जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे कंपटीशन और एकेडमिक में बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने पर उसके उपयोग में समस्या आती है और इंग्लिश स्पोकन में भी समस्या बरकरार रहती है। तो इंसास आईसीएस एकेडमी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वर्ड को क्लियर किया जाता है जिनको आसान रूप से समझकर आप अपने इंग्लिश की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्किल को भी इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेट एंड स्लैंग में आज का जो विषय है, ये विशेष रूप से ईच और एवरी के ऊपर है और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनको सही तरह से जानने पर उनकी समस्या भी दूर हो जाती है। तो यहाँ का जो मैटर है ये विशेष रूप से इस पर आधारित है कि जहाँ-जहाँ पे भी हम कोई भी काम करते हैं या कोई काम अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो समस्या आती है वो इस चीज़ को लेकर के आती है कि हमारी इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कैसा है और इसके साथ-साथ हमें उसकी जानकारी कैसे दी जा रही है। तो आज का जो विषय है ये विशेष रूप से ईच और एवरी के ऊपर है। ईच एंड एवरी, आपको बता दें कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईच और एवरी से शुरुआत हो रही है, वहाँ पे 2 नाउन हैं, 2 से अधिक नाउन हैं, इसका कोई मैटर नहीं होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच और एवरी से होती है, तो उसके ठीक बाद सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाता है और ठीक उसके बाद फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। ईच और एवरी का मतलब समझ लीजिए, एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है और ईच का भी मतलब प्रत्येक होता है। तो ईच किसी विशेष रूप से ग्रुप को बताएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ईच किसी विशेष रूप से ग्रुप और समूह को बताएगा और एवरी जो होता है वो ग्रुप के अंदर की चीज़ों को बताता है। ग्रुप के अंदर की चीज़ों को बताने के लिए हम एवरी का यूज़ करते हैं। जैसे एवरी सैटरडे का मतलब महीने में 4 सैटरडे पड़ते हैं तो हम एवरी सैटरडे यूज़ करेंगे, ठीक? तो आप ये बोल सकते हैं कि ईच मंथ एवरी सैटरडे, ईच मंथ एवरी सैटरडे। ईच मंथ मतलब हर महीने के प्रत्येक शनिवार को। तो ईच मंथ एवरी सैटरडे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ईच के बाद ही हमेशा एवरी का यूज़ किया जाता है। एवरी किसी ग्रुप के अंदर की चीज़ को बताता है और ईच प्रत्येक ग्रुप को बताता है। तो अगर ईच या एवरी से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है, तो उसके बाद 2 नाउन आए हों, 3 नाउन आए हों, 4 नाउन आए हैं, कोई मैटर नहीं करता। हमेशा ईच और एवरी से शुरुआत होने वाले वाक्यों में बाद के सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और ठीक उसी के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी यूज़ की जाती है। इसको एग्ज़ाम्पल में कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ईच बॉय एंड गर्ल। देखिए ईच बॉय, यहाँ पे बॉय है ना कि बॉयज़ लिखा गया, एंड गर्ल, यहाँ पे गर्ल है ना कि गर्ल्स लिखा गया। तो ईच बॉय एंड गर्ल, तो इस वजह से ईच के बाद हमारा सिंगुलर नाउन आया, यहाँ भी सिंगुलर नाउन आया है, लेकिन यहाँ पे जो हैज लगा हुआ है, वो ईच की वजह से लगा हुआ है। तो 2 नाउन आने के बाद यहाँ पे 3 नाउन भी आ सकता था, 4 नाउन भी आ सकते थे, कोई मैटर नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा ईच और एवरी से शुरुआत होने वाले प्रत्येक सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आती है, क्योंकि ईच और एवरी का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाता है। इसी सेंटेंस को अगर हम एवरी से बनाएँगे तो एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़, यहाँ पे भी देखिए हैज़ आया हुआ है, इसका मतलब ये था कि एवरी भी हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आती है। यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, कोई मैटर नहीं, लेकिन हमारी जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई हुई है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया ईच बॉय। ईच बॉय का मतलब हो गया कि किसी ग्रुप की बात की जा रही है और यहाँ पे एवरी का मतलब हो गया कि ग्रुप में प्रत्येक लड़के की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक इसी तरह से ईच टीचर, देखिए ये भी सिंगुलर है और यहाँ पे स्टूडेंट ये भी सिंगुलर है, क्योंकि बताया गया है पहले ही कि ईच और एवरी से शुरुआत होने वाले हर एक सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो ईच टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे जो वाज आया है वो इस ईच की वजह से आया है। इसी सेंटेंस को ऐसे देख लेते हैं, एवरी टीचर, यहाँ पे भी देखिए टीचर सिंगुलर है और यहाँ स्टूडेंट भी सिंगुलर है। तो एवरी टीचर एंड स्टूडेंट वाज़ प्रेज़ेंट। तब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच या एवरी से होती है, उसके बाद 2 या 2 से अधिक जो भी नाउन आएँगे, हमेशा सिंगुलर में आएँगे और जो भी वर्ब यूज़ की जाएगी, वो हमेशा सिंगुलर की यूज़ की जाती है।
इसमें किसी भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ कभी नहीं किया जाता है। तो इस तरह की जानकारी समय-समय पर लेते रहिए और अपने इंग्लिश की उपयोगिता को बढ़ाते रहिए। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इसको की तरफ से जय हिंद, जय भारत।